हेलो व्हाट्सएप फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? होपल्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में कि बजट होता क्या है एंड इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक मार्केट के फील्ड में। ठीक है। सो फर्स्टली तो जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर के लिए और पूरे इंडिया के लिए वैसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे ना गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव्स शो करती है कि हाँ भी उसको क्या कौन सा क्या काम करना है। ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शुरुआत से बात कर लेते हैं बजट होता क्या है। देखिए, सो आप सब कभी ना कभी किसी शॉप पे गए होंगे टेलीविजन खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। ठीक है। सो वहाँ का जो शॉपकीपर है वो आपसे पूछता होगा, मैम या फिर सर, आप कितना रुपए स्पेंड करना चाहोगे? आप कोई बोलेगा 1 लाख रुपीज बोलेगा, कोई लगेगा मैं 50,000 पे करूंगा, कोई लगता है समथिंग समथिंग अमाउंट में पे करूंगा। ठीक है। तो ये सब आप एक प्लान करके जाते हो ना, तो आपके माइंड में रहता है कि हाँ भी एक चीज़ हमेशा आप प्लान, आपका माइंड हमेशा प्लानिंग करता है। ठीक है। तो आप लोग प्लान करते हो कि हाँ भी मुझे 1 लाख की चीज़ परचेज करनी है, मुझे 50,000 की चीज़ परचेज करनी है। ठीक है। तो वो आप क्या करोगे फिर? आप 1 लाख रुपए लेके गया तो आपने 25-30 हज़ार टीवी लगा दिया, आपने 25-30 हज़ार रुपये फर्नीचर पे लगा दिए। ठीक है। आपने कुछ रेफ्रिजरेटर पे लगा दिया। ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करते हो, ऐसे ही आप एक अपना प्रॉपर एक बजट बनाते हो कि आपको किस तरीके से किसी चीज़ को इनिशिएट करना है, किसी चीज़ को शुरुआत लग करनी है। ठीक है, काम को। ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भी हमेशा क्या लेके आती है, बजट बनाती है। ठीक है। 1 फ़ेब को हर साल एक नया बजट आता है और वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, बजट बनाती है। ठीक है। तो आपको ये तो पता लग गया कि हाँ भी बजट मतलब है कि प्लानिंग। ठीक है। एक तरीके से गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, किसके लिए प्लान कर रही है, काम को किस तरीके से करना है इस साल। ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी उस प्लानिंग के अंदर, जैसे कि हर सेक्टर के लिए कुछ इनिशिएटिव बनाए, कुछ मेजर्स बनाएगी। ठीक है। मेजर्स मतलब कि कुछ प्लान्स बनाएगी, हाँ भाई इस सेक्टर में ऐसा काम करना है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में कुछ काम करना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करना है। हेल्थ सेक्टर मतलब हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल को इंक्रीज करना है। ट्रांसपोर्ट में मुझे रोडवेज अच्छी करनी है, मुझे ऑटोमोबाइल ऐसा हो गया। ठीक है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मारुति सुजुकी, क्रेटा वगैरह, इन सब पे कितने टैक्सेस लगाने, कितने नहीं लगाने हैं, क्या इनके प्राइजेस एक लिमिटेशंस लगानी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। ठीक है। ऐसे ही एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर पे क्या काम करना है, और इन सब सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ फंडिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है। इन सब सेक्टर को गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एग्रीकल्चर को हम 1 लाख करोड़ देंगे। ठीक है। ठीक है। इतना पैसा बजट बनाएंगे तो वो क्या होगा, आज इस साल में एग्रीकल्चर की फील्ड में 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे। ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ चीजें इन्वेस्ट होती रहती हैं, उसी के मेजर्स पे ये हमारा बजट बनता है। ठीक है। चलिए, अब ये बजट बनाता कौन है? बजट कोई नहीं बनाता, बजट बनता है हमारे श्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल भी। ठीक है। नरेंद्र मोदी में इसमें नरेंद्र मोदी का ऐसा कुछ नहीं है। बजट हमारी रूलिंग गवर्नमेंट लाते हैं, सबके मेजर से, सबके प्रॉपर क्या होता है कि सब लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर सबका अपने जो होते हैं हमारे, आपने सुना होगा ना कि आईएएस आईपीएस होते हैं। ठीक है। वो लोग जनरली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो सबको मिल मिला के करंट रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है, जो हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट, वो अपना क्या बनाती है, बजट बनाती है। ठीक है। बट इस साल क्या है, इस साल इलेक्शंस भी होते हैं। ठीक है। इस साल इलेक्शंस भी है, तो क्या होगा यहाँ पे ना, 2-3 मंथ के लिए बजट बनेगा। ठीक है। क्योंकि 2-3 मंथ बाद तो क्या हो जाएगा कि, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड रुको। एक्चुअली हो गई की चीज। ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि जो हमारी बीजेपी है वो करंट रूलिंग पार्टी है। ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है। तो इलेक्शन में कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, वैसे तो तुम सबको ही पता है भाई जी कौन सी गवर्नमेंट आनी है। बट एक्सेप्शनल केस में मान लेते हैं गवर्नमेंट चेंज हो गई है। ठीक है। सो अभी 1 फ़ेब को तो भाई बजट बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो बीजेपी है वो हार गई। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो नई कंपनी आएगी, जो सॉरी जो नई क्या बोलते हैं उसे, नई पार्टी आएगी, वो अपना बजट बनाएगी। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, जो इस साल का जो बजट आएगा वो 3 से 4 मंथ के लिए आएगा। उसके बाद एक प्रॉपर बजट हमारे सामने आएगा। ठीक है, कौन सा काम होने वाला है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है बजट का, कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। एंड इस बार काफी देखना होगा कि हाँ भी क्या चीजें होती हैं। ठीक है। एंड अब बात करते हैं। ठीक है। अब जो बजट होता है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, मतलब वो जो बजट, वो जो फाइल होती है वो कहाँ पे पढ़ी जाती है, तो वो लोकसभा में पढ़ी जाती है। ठीक है। ऐसे लोकसभा होता है, वहाँ पे पढ़ी जाती है। और उसको बताता कौन है, तो उनको बताते हैं श्री मिस, मेरे को पता नहीं है मिस है कि नहीं, बट श्री निर्मला सीतारमण जी, ये हमारी क्या है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है। ये हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो यही पॉलिसी को रीड करें, यही लोग काम करते हैं। ठीक है।
एंड पिछली बार जो हमारा बजट बनाया था उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया था, उसके बाद हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी अच्छी काम की थी। एंड यही चीज़ें होती हैं कि हाँ भी एक प्रॉपर बजट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या नहीं होती हैं। सो बजट में क्या होता है, इनिशिएटिव्स लिया जाता है, ठीक है? गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं। अब इनिशिएटिव्स में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट कहाँ पे टे फॉलो करे, हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स को कम करे, ठीक है? इन्फ्लेशन को कम करे, इन्फ्लेशन मतलब महँगाई को कम करे, ठीक है? स्पेलिंग पे मत जाना, बस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे ही, ठीक है? टैक्सेस को कम करे, महँगाई को कम करे, ठीक है? जो रूरल एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट करे, तो हर चीज़ इंडिया को किस तरीके से ग्रो करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट सोचेगी, ठीक है? अब इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है? अब सपोज़ कीजिए कि एक गवर्नमेंट ने हमारे क्या किया, अब मैं बोलता हूँ कि हेल्थ केयर सर्विसेज़ है, ठीक है? गवर्नमेंट बोला कि इस साल हम हेल्थ केयर सर्विसेज़ को काफ़ी अच्छा उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पे सपोज़ कीजिए 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ केयर सर्विसेज़ पे, एंड अब मैं हम लोग हेल्थ केयर सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हो जाएँगे, ये जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज़ हो जाएँगी, उनके जो स्टॉक्स हैं, ठीक है? वो काफ़ी अच्छा काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस होप में हमें होप क्या, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बोला है वो हेल्थ केयर सर्विसेज में इनिशिएट करेगी, तो हाँ, कुछ कंपनी जो अच्छी काम करनी है तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है? क्योंकि अब तो उनको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है। सो आप हेल्थ केयर सर्विसेज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब वैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये होंगे, हाँ भई हमें बताओ कि जब बजट आएगा तो करना क्या है? देखिए करना कुछ नहीं है। आज जिस दिन बजट आएगा आपको उस दिन आपने प्रॉपर बजट को पढ़ना है। प्रॉपर वो न्यूज़ वाले पढ़ देंगे, बट आपको एक जस्ट देख लेंगे हाँ, भी कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसा-कैसा हो रहा है, ठीक है? वो सब जैसे कि अगर उन्होंने बोला कि भई हेल्थ केयर सर्विसेज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर सर्विसेज़ के जो स्टॉक्स हो गए, सपोज़ कर लीजिए कि मैनकाइंड फार्मा हो गया, या फिर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है कुछ भी, ठीक है? हेल्थ केयर सर्विसेज़ के जितने भी स्टॉक होंगे, ठीक है? उनको आप रिसर्च किया, आप उनमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? एग्रीकल्चर पे अगर उन्होंने बोल दिया, तो एग्रीकल्चर में क्या-क्या चीज़ें आ सकती, एग्रीकल्चर कैसे ग्रो करेगा? एग्रीकल्चर अगर ग्रो करेगा तो फिर आपको जैसे खाद हो गई, ठीक है? वो वाले स्टॉक्स हो गए, ठीक है? खाद होगी, ऐसे जो भी स्टॉक्स हो गए, ठीक है? उनको आपने क्या करना है कि उनको आपने प्रॉपर देख लेना है, ठीक है? अगर उन्होंने बोल दिया भाई टैक्सेस ऐसा हो जाए, उन्होंने अगर बोला कि हम सपोज़ हम टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, किसके लिए? अल्कोहल के लिए, ठीक है? सो अल्कोहलिक जो कंपनीज़ हैं, सपोज़ कोई भी कंपनी होगी अल्कोहल की जो इंडिया में रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में, तो उनके प्राइसेज़ फॉल करेंगे, ठीक है? क्यों करेंगे? क्योंकि वो टैक्स से क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम होगा, अगर उनका प्रॉफिट कम होगा तो उनके शेयर्स क्रैश करेंगे। सो तो एट द एंड में बजट में काम कैसे होता है उसकी बात बताता हूँ, ठीक है? सो अगर जो बजट है, ठीक है? जो हमारा बजट, ठीक है? वो किसी भी कंपनी के फ़ेवर में गया ना, अगर फ़ेवर में गया, तो उसके जो स्टॉक्स के प्राइसेज़ हैं, ठीक है? वो क्या हो जाएँगे, वो इंक्रीज़ हो जाएँगे, और अगर बजट उनके फ़ेवर नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो प्राइसेज़ वो डिक्रीज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए बजट प्रॉपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना है तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर फुल बजट का बताया। मैंने यहाँ पे सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता था कि बजट होता क्या है, उसमें आप काम कैसे कर सकते हैं, और आप भी और भी अगर आपको डिटेल में जानना है कि हाँ भाई बजट में होता क्या है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी रिसर्च करके आपके लिए बिल्कुल बताऊँगा। एंड वैसे भी बहुत सारे उन्होंने डाला हुआ है कि हाँ भाई क्या होता है, कैसे हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे सही बताऊँ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार है पॉलिटिक्स का टाइम है, इलेक्शंस का टाइम है, एंड बजट भी इंक्रीज़ हो, तो काफ़ी बहुत सारी न्यूज़ली मार्केट है। सो आप देखिए, आप समझिए कि क्या हो रहा है, आप प्रॉपर आराम से काम कीजिए मार्केट में, तभी आप ग्रो कर पाएँगे, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वर्ड में लेके आता रहता हूँ। सो सायोनारा एंड बाय बाय।